वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन NDMA से राबता। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी से आगाह किया। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करने और तुग़यानी से आवाम को पेश की आगाह करने की हिदायत की। भारतीय इग्नोर से दरियाए चनाब में दाखिल सैलाबी रेला हेडमराला से आगे बढ़ गया। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। कादराबाद बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। मंडी बहाउद्दीन में तहसील फालिया के 15 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में इजाफा। नौजा बस्ती नवाबपुर में हर तरफ पानी ही पानी। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला के मकाम पर रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। रेलवे का खानेवाल शोरकोट सेक्शन मुअत्तल। गजा पर इस्राइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 6 और फ़लस्तीनियों का इंतकाल। जबरी कहत से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 367 हो गई। इसराइल के 300 से ज़ायद रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार देकर ड्यूटी पर आने से इनकार कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी का मुतालिबा। मगरबी किनारे के किसी भी किस्म के इल्हाक का इसराइली मंसूबा UAE के लिए सुर्ख लकीर है। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने खबरदार कर दिया। इमाराती सियासी अमूर की मामून वज़ीर लाना नसीबा ने कहा है कि इसराइली मंसूबा दो तरफा ताल्लुकात के इब्राहिम माहिदे को शदीद नुकसान पहुँचाएगा। इसराइल ऐसे इकदाम से बाज रहे। UAE फ़लस्तीनी अवाम और उनकी आज़ाद रियासत की हिमायत जारी रखेगा। दूसरी तरफ गजा की सूरत हाल पर बात करने के लिए इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सऊदी अरब पहुँच गए। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज ने गजा जंग पर यूरोप का रद्द-ए-अमल नाकाम करार दे दिया। कहा, यूरोपीय ममालिक इसराइल पर असरअंदाज होने के मामले पर मुनक़सिम हैं, जो नाकाबिले कबूल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा। सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को रोबोट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना भी कराया गया। शहबाज शरीफ की जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में ऑनजन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलतों को तरजीह दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राबता। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने इमदादी कामों पर सदर को ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर पाकिस्तानी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मेहनत मजदूरी से बनाया था, तो हमारे दिल पे तो बुरी गुजर रही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनतों से इकट्ठा किया था, थोड़ा थोड़ा करके, तो अब सारा ख़राब हो गया। हमारी बच्चियों के लिए कुछ किया जाए ताकि उनकी 10वें महीने में शादी थी, हम उनकी शादी कर सकें। लाहौर में शाहजरा के इलाके में मजदूर ख़ानदान की बेटियों का जहेज़ सैलाब में बह गया। वालिदैन का कहना है कि बेटियों की अगले माह शादी थी। मुतल्लिका हुक्काम से मदद की अपील। दरियाए रावी के करीबी इलाके शफीकाबाद, फरुखाबाद से सैलाबी पानी निकलते ही शहरी घरों को वापस लौटने लगे। दरियाए सिंध में सेवन के मुकाम पर तुग़यानी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुड्डू बैराज के मुकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेश के इक़दामात जारी। सिंध के वज़ीर आब पाशी जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शिगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हुजूम वाज़ेह हो जाएगा। कालाबाग डैम बनाने से मुतालिक अली अमीन गंडापुर की तजवीज़ मुनासिब नहीं, ये वक्त मुतनाज़ा बयानात का नहीं है। हरीपुर में खानपुर डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी और अटक की जिला इंतजामिया को खानपुर डैम स्पिलवेज खोलने से मुतालिक आगाह कर दिया गया था।
वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या फ़र्द को सैलाब मुतासरीन को खाना देने से नहीं रोका। कुछ लोग खाना तकसीम करने से रोकने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाज़ जगहों पर गैर मयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई थी, जिस पर खाना तकसीम करने से पहले ज़िले इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी को चेक करवाने की हिदायत। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। खोलड़ा पॉइंट, हसूवाली, बुधवाना, झंग और चिन्योट में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आलमी बैंक पाकिस्तान को रवा माली साल मुख्तलिफ मनसूबों के लिए $2 अरब से ज़ायद कर्ज देगा। कर्ज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान में आलमी बैंक की फंडिंग के जरिए 57 मनसूबों पर काम जारी है, जिनकी मजमूई लागत $16.6 अरब है। इनमें ज़राअत, पानी, तवानाई, फाइनेंस, रेवेन्यू, मवासलात, देही और शहरी तरक्की समेत दीगर मनसूबे शामिल हैं। आलमी बैंक गुज़श्ता 7 साल में $11 अरब 84 करोड़ फराहम कर चुका है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन मनसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। ADB की रेड लाइन की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए हर मुमकिन माली और तकनीकी ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन की मुतालिका इदारों को ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मनसूबा है, इससे रोज लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि शाहवानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदार दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन सबूताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला की ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज, मुआलजे और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शदीद ज़ख्मियों को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का वाक़े पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कहा, बलूचिस्तान को मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का कहना है, तालीम किसी भी माशरे में तरक्की की बुनियाद है। ऐसे प्रोजेक्ट से ऐसे इक़दाम पायदार शराकतदारी की मजबूत मिसाल हैं। वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि इंग्लिश बतौर मज़मून फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स शानदार इक़दाम है, जिससे 30,000 नए प्राइमरी स्कूल और 1,000 तरबियत याफ्ता असातिज़ा को फ़ायदा होगा। हुकूमत पंजाब ने जंगलात की कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। हुक्मनामा जारी। जंगलात और जंगली हयात के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जिला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 अफराद जहां बहक, हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मौशी ताल्लुकात और तिजारती ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तानी शराकतदारों से मुलाकात करने और मकामी बिरादरियों के साथ राब्ता बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। चीन का अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। ज़लज़ले से मुतासर अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ और नंगरहार में इमदादी कार्रवाइयाँ और मलबे तले दबे लोगों की तलाश का सिलसिला जारी। आलमी इदारे सेहत ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अफगानिस्तान में इतवार की रात ज़लज़ले से 1400 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। बरतानवी हुकूमत का सियासी पनाहगुज़ीनों के बाद वीज़े की मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम करने वाले तलबा के खिलाफ मुहिम का आगाज़। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम ऑफिस तलबा से बराह रास्त टेक्स्ट और ईमेल के जरिए रब्ता करेगा। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद अरसा क़याम करने वाले तलबा को निकाल दिया जाएगा। कानूनी तरीके से स्टडी वीज़ा पर आने वाले तलबा की बड़ी तादाद वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर सियासी पनाह तलब करने लगी।
बीजिंग में रूस के सदर पुतिन की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। सदर पुतिन ने कहा कि रूस और शिमाली कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क एक साथ जदीद नाज़िज़्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। किम जोंग उन ने कहा कि 2024 के जून के मुआहदे के तहत ताउन मजबूत हुआ है। बतौर भाई रूस की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं। चीन में चीन, रूस और शिमाली कोरिया के रहनुमाओं के लिए ट्रंप का तंजिया पैगाम। कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमरीकी मदद का एतराफ़ करें और अमरीका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग उन को उनकी नेक ख्वाहिशात दें। ट्रंप का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए क्रेमलिन ने कहा कि सदर पुतिन चीन के सदर शी जिनपिंग और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अमरीका के खिलाफ ना कोई साजिश कर रहे हैं और ना ही किसी ने मनसूबाबंदी की है। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तक़ी से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए 105 टन इमदाद रवाना कर दी। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, टेंट, कंबल और मैट्स शामिल।